नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणकम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए एक लाइव वीडियो, और आज के वीडियो में हम देखेंगे सैमसंग के सेट को लाइव कैसे ठीक करें, कैसे हम प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं और तह तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है और फिर सेट कैसे ओके होता है, ये आज हम देखेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, एक सेट है मेरे पास सैमसंग का, देखें 32 इंच का सेट है, जिगर रावत का। आप इसके मॉडल नंबर को देखें, स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडल नंबर, और ये मॉडल नंबर का जो सेट हमारे पास आया है, मैं इसको खोलूंगा। ये सेट डेड कंडीशन में है। अब डेड कंडीशन अगर है तो पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है और मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलें एनालिसिस करते हैं कि इस सेट में क्या प्रॉब्लम है। तो देखें यहाँ पे सैमसंग के सेट में लोगों का रुझान थोड़ा ऐसा रहता है कि सर कंपनी के सेट अगर लाइव रिपेयरिंग के मिलते हैं तो बड़ा आसान होता है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, ये कंपनी का सेट है, सैमसंग का है। आप एक बार नजदीक से इसको देख सकते हैं। तो देखें, ये मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है। अब हमें एनालिसिस करना है कि क्या प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड का। तो सबसे पहले हम इस वायर को लगाएंगे और देखेंगे यहाँ इंडिकेटर आया कि नहीं आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। तो अगर इंडिकेटर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हमें ये समझना है कि देखें इंडिकेटर आया, थोड़ी देर के बाद यहाँ इंडिकेटर आपके सामने जल रहा है। तो इंडिकेटर आने के बाद जब हम स्टैंड बाई करते हैं तो क्या सेट ऑन होता है? बिल्कुल नहीं ऑन होता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये मदरबोर्ड खराब है या ये पावर सप्लाई खराब है। तो ये अगर सैमसंग का सेट है ये मॉडल का, और आप ये डिसकनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई का कनेक्शन मदरबोर्ड से, तो तुरंत ही ये सेट का बैक लाइट ऑन हो जाएगा। देखें ऑन हो रहा है क्या, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब पावर सप्लाई, बैक लाइट, इन्वर्टर सेक्शन सब ओके है। देखें आप, ये हमने हटाया और यहाँ आप देख पा रहे हैं बैक लाइट ऑन हो जा रही है। आप यहाँ थोड़ा सा नजर डालें, देखें जब हम इसको लगाते हैं पावर सप्लाई तो ये बंद हो जा रहा है, और यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है थोड़ी देर के बाद, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इंडिकेटर से जब हम स्टैंड बाई करने का प्रयास कर रहे हैं स्विच से, तो ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें चेक करना है कि पावर सप्लाई, इन्वर्टर बोर्ड और बैकलाइट ओके है कि नहीं। तो ये जब हम डिसकनेक्ट करेंगे मेन वायर को जो मदरबोर्ड में जा रहा है सप्लाई वायर, तो बैक लाइट तुरंत ही ऑन हो जाएगी, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो देखें हमने इसको निकाला और बैक लाइट ऑन हो गई। अब जब बैक लाइट ऑन हो गई तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। अब इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ जो इंडिकेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि सप्लाई आ रही है, लेकिन अब सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ 1.2, 3.3, 1.8 वोल्टेज एनालिसिस करने होते हैं। तो यहाँ आने चाहिए 3.3 वोल्टेज। आपको मीटर पे भी फोकस करना है, और मीटर पे फोकस करने के साथ में आपको चेक भी करते रहना है। देखें यहाँ पे मैं चेक करूंगा, 3.3 वोल्टेज यहाँ आने चाहिए। तो देखें यहाँ 3.3 वोल्टेज आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आनी चाहिए 1.8 वोल्टेज, तो यहाँ 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है। और इस पिन नंबर पे आना चाहिए 1.2 वोल्टेज, तो देखें यहाँ 1.2 वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो कोर वोल्टेज हैं ये सारे वोल्टेज आ रहे हैं। मतलब यहाँ आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड में चेक करने के लिए कि कौन सी जगह पे कौन से वोल्टेज आने चाहिए, और अगर ये आपको पता है तो बहुत आसान हो जाता है फॉल्ट को कंसीडर करना। तो आपने देखा कि हमने यहाँ चेक कर लिया 3.3 वोल्टेज आ गया, यहाँ चेक कर लिया 1.8 वोल्टेज आ गया, और यहाँ चेक कर लिया 1.2 वोल्टेज आ गया। अब जब यहाँ 1.2 वोल्टेज आ गया तो जाहिर सी बात है इस सेट को ऑन होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है। इस सेट को ऑन न होने के पीछे एक कारण और हो सकता है, ये जो फ्रीक्वेंसी आईसी है इसका यहाँ वोल्टेज चेक कर लें। यहाँ आपको चेक करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, ये काम कर रही कि नहीं। तो आप देखेंगे, देखें यहाँ 3.3 वोल्टेज आ रहा है,
इसके सारे टर्मिनल पे 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। ओ माय गॉड, ये जो यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं इस 2 टर्मिनल पे 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। फिर से देखें एक बार, हमने यहाँ लगाया सेट को और लगाने के साथ हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्मिनल पे 3.3 आ रहा है, लेकिन ये सेकेंड टर्मिनल पे 3.3 नहीं आ रहा है, इस टर्मिनल पे भी नहीं आ रहा है, और इस समय जब सेट ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। इसको यहाँ पे 3.3 वोल्टेज रिलीज करना ही चाहिए, और जब यहाँ 3.3 वोल्टेज रिलीज होगा, आ जाएगा, तो यहाँ भी वोल्टेज आएगा इस मॉसफेट पे और ये सेट ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ हमने ये कंसीडर किया कि इसके जो 3.3 वोल्टेज हैं वो भी सही है, 1.8 वोल्टेज भी सही है, 1.2 वोल्टेज सही है, और ये जो आईसी एक है इसके वोल्टेज ऑफ नॉर्मल है। अब मैं बताऊं आपको कि इस आईसी के चारों टर्मिनल पे वोल्टेज वहां आने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज देकर देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस बक कन्वर्टर का। इस बक कन्वर्टर को 12 वोल्टेज दे करके, और जितना वोल्टेज हमें चाहिए होता है उतना वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बक कन्वर्टर का एक ग्राउंड टर्मिनल है, ग्राउंड को हमने लगा दिया ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे लगा दिया तो प्लस को आपको लगाना पड़ेगा 12 वोल्टेज पे, और यहाँ ये टर्मिनल आता है 12 वोल्ट का। देखें, ये हमने 12 वोल्टेज पे लगा दिया। तो यहाँ हमने लगा दिया ग्राउंड, यहाँ 12 वोल्टेज। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ गया। देखें आप, यहाँ 3.3 वोल्टेज आ गया। अब हम इस सेट को पावर सप्लाई निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे वोल्टेज, 3.3 मार देंगे। यहाँ पे हम 3.3 दे देंगे, आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्टेज हम लगा देंगे। देखें इस तरह से, यहाँ जब एक टर्मिनल पे आप 3.3 वोल्टेज दे देंगे तो जो ये कभी कभी वोल्टेज छोड़ दे रहा है और जिसकी वजह से सेट आपका बंद हो जा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखें, हमने यहाँ पे पिन नंबर 7 पे, इस आईसी के पिन नंबर 7 पे हमने 3.3 वोल्टेज दे दिया। और अब हम देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। यहाँ आप देखें, इंडिकेटर अभी नहीं आ रहा। हम मेंस कोड लगाए यहाँ पे, और मेंस कोड लगाने के साथ में ये सेट में इंडिकेटर एक बार ब्लिंक हुआ और चला गया, फिर से इंडिकेटर आया और सेट ऑन हो गया। देखें आप, सेट ऑन हो गया, और सेट ऑन होने के साथ में हम इसके वोल्टेज की रीडिंग चेक कर लेंगे एक बार। देखें, हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 3.3 वोल्टेज आ गया, और जब यहाँ 3.3 आ गया तो यहाँ भी 3.3 रहेगा ही। देखें आप, और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो निश्चित रूप से सेट ऑन हो गया होगा। देखें, सेट ब्यूटीफुल तरीके से ऑन हो गया है। अब हुआ क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी वाली आईसी है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है, और इसके वजह से ये सेट बार बार स्टैंड बाय में चला जाता था। अब हम इसको बंद करेंगे यहाँ से, तो अब देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसकी की भी काम कर रही है और सेट बंद हो गया। और इसके पहले क्या हो रहा था कि यही की काम नहीं कर रही थी। फिर से हम इसको ऑन करेंगे। देखें, हमने इसको ऑन किया, सेट को ऑन किया स्टैंड बाय की बटन से, और सेट ऑन हो गया। और इसको हमको ऑडियो वीडियो पे करना है, तो देखें ऑडियो वीडियो पे हमने किया, HDMI पे हम कर देते हैं इसे। ये देखें, हमने HDMI पे कर दिया, HDMI 2। ओके, HDMI हम लगा देते हैं और रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या कहता है रिजल्ट। देखें आप, देखें ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है।
ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं इसी सेट का। देखें आप, आवाज मैंने कम कर दिया और देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने। और इसमें हो क्या रहा था, इस आईसी का वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ 3.3 वोल्टेज नहीं प्रॉपर बन रहे थे, और हमने इस आईसी के 7 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज दिया, तो अब ये सही सीक्वेंस में ऑन ऑफ होने लगा। तो दोस्तों, अगर मदरबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा पता है, उसके वोल्टेज के बारे में पता है, उसकी आईसीओ के बारे में पता है, तो बड़ा आसान हो जाता है उसे ठीक कर पाना। और आपने देखा इस सैमसंग के डेड मदरबोर्ड को, डेड सेट को बड़े आसानी से हमने कंसीडर किया कि इसके सारे कोर वोल्टेज ऑन है और कुछ ये जो आईसी है उसके वोल्टेज ऑफ नॉर्मल थे। तो वहां पे मुझे पता है कि वहां 3.3 वोल्टेज सारे टर्मिनल पे आने चाहिए। अब अगर नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है वहां हमें 3.3 देना होता है, और 3.3 हमने दिया और सेट ऑन हो गया। तो कोई बड़ा जटिल काम नहीं है ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना। लेकिन दोस्तों, इसके वोल्टेज की डिटेल्स, वोल्टेज की वैल्यू, कहाँ कितने वोल्टेज आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और अगर ये पता है तो निश्चित रूप से आप कोई भी मदरबोर्ड, कोई भी सेट आप बड़े आसानी से ओके कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए बैच नंबर 14। सभी लोगों को पता है कि हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग अब बैच नंबर 14 शुरू करने जा रहा है, और बैच नंबर 14 की जो क्लास है अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी। और आप देश के किसी भी कोने से हैं, ऑनलाइन इस बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन रुकें, अभी पहले डेमो क्लास आप अटेंड करें। हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 नंबर बैच तक पहुंचा है, लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम पहले डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास देने के पीछे कारण ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड, बिहार, रांची, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहीं से भी हों, सबसे पहले हम उन्हें डेमो क्लास देते हैं। और डेमो क्लास इसलिए देते हैं कि दोस्तों, पैसे आपके भी इंपॉर्टेंट हैं और पैसे हमारे भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि पहले आप डेमो क्लास लेकर के देखें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अपने नॉलेज को इंप्रूव करने का अवसर लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके आप एलसीडी एलईडी के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, तो बेशक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़े। और मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग 3 महीने का होता है, और इस 3 महीने के सफर में पावर सप्लाई से लेकर के मदरबोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड, टिकोन, बैक लाइट, पैनल, स्केलर, सॉफ्टवेयर, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं एलसीडी एलईडी के, सारे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और ये हमारा 14वां बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका डेमो क्लास की डेट मैं बताऊं तो 16/3/2024, उसके बाद 23/3/2024 और फिर 30/3/2024। 3 डेमो क्लास आप लोगों के बीच में दिए जाएंगे। और इस डेमो क्लास में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं डेमो क्लास के लिए। और डेमो क्लास के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेमो क्लास लेने के बाद आप लोग फोन करें, ज्वाइंट हुए इस ग्रुप में। और फीस का शेड्यूल मैं बताऊं तो 3 महीने की इस क्लास की फीस अलग अलग होती है, और बजट इतना कम होता है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग 14 बैच पर गया, और इस 14 बैच तक जाने तक बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बैच से सीख करके रोजगार, अपना दुकान खोले, अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज बताया जाएगा, कोर नॉलेज बताया जाएगा, जिसके बिना पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई नहीं किया, डिप्लोमा नहीं किया, कोई बात नहीं,
आप जुड़े हमारे इस कॉन्सेप्ट में। पहले डेमो क्लास अटेंड करें और डेमो क्लास के बाद आपको पढ़ाने का तरीका, आपको समझाने का जो मॉड्यूल है, चैप्टर्स जो हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ बेहतर नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करें।